हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, जिसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्रेब्स साइकिल क्या होता है यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक साइकिल है जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए होता है क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए सभी आवश्यक एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं। उसी के साथ क्रेब्स साइकिल का क्या रोल होता है, तो क्रेब्स साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है कि जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का फाइनली ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। इन सब का जो फाइनल ऑक्सीडेशन होता है वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से लास्ट में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन गए थे। अब जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन चुके हैं वो आगे जाके क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे और ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पायरुवेट खुद पायरुवेट के फॉर्म में क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए क्रेब्स साइकिल के पहले पायरुवेट एक रिएक्शन करता है जिसके थ्रू वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पर वो वाले रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। मैं यहाँ पर बताती हूँ पायरुवेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रही हूँ मैं। सबसे पहले COOH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये होता है हमारा पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट के साथ एक कोएंजाइम जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम ASH। ये क्या है, हमारा कोएंजाइम है। रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस नामक एंजाइम कैटेलाइज करवाता है। इस रिएक्शन में NAD से NADH प्लस H+ बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम भी बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। ये है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। तो इस तरह से हमारे पायरुवेट का कन्वर्जन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एंजाइम क्रेब्स साइकिल का पार्ट ये रिएक्शन क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं होती है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट के प्रवेश कराने के लिए ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारी क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है उसमें कितने एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एंजाइम्स की बात करूँ तो टोटल हमारे पास 8 एंजाइम्स हैं जो कि हमारी क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, हम एक बार इनके नाम को रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है हमारा साइट्रेट सिंथेस, जिसको शॉर्ट में हम CS कहते हैं। सेकेंड होता है एकोनिटेज। एकोनिटेज ये एक आयरन कंटेनिंग एंजाइम होता है। थर्ड होता है हमारा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ICDH, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं अल्फा KGDH। नेक्स्ट होता है हमारा सक्सीनेट थियोकाइनेस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ST। नेक्स्ट है हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, जिसको हम बोलते हैं SDH। 7th है हमारा फ्यूमरेज एंड 8th है मेलेट डिहाइड्रोजनेस, जिसको हम शॉर्ट में MDH के फॉर्म में लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम अपने रिएक्शन शुरू करेंगे। क्रेब्स साइकिल के रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। तो हम यहीं से अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम इस क्रिया में भाग लेता है। आप सभी को पता है कि हमारे पास पहले क्या था। सबसे पहले हम अगर ग्लूकोज की बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज से क्या बन गया था, पाइरूवेट। ठीक है, और पाइरूवेट अब किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, यहाँ पर अपन एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा होता है अपना एसिटाइल कोएंजाइम, या नहीं पे बनाए तो वैसे भी ये हमारा क्रेब्स साइकिल का पार्ट तो है नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, इसके ऊपर जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारे क्रेब्स साइकिल में भाग ले रहा है, इसी के ऊपर हमारी सबसे पहली रिएक्शन होती है। और वो रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि इसमें जो हमारा एंजाइम है उसका नाम है साइट्रेट सिंथेज। जो हमारा फर्स्ट वाला एंजाइम है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइट्रेट सिंथेज नामक एंजाइम इस क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। और इस क्रिया में जैसा कि नाम है एंजाइम का, वैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है। एंजाइम का नाम क्या है, साइट्रेट सिंथेज, मतलब वो किसका सिंथेसिस कर रहा है, साइट्रेट का। तो यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम से क्या बन रहा है, साइट्रेट सिंथेज। मैं साइट्रेट सिंथेज का केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रही हूँ, CH2 COOH COOH OH, then CH2 COOH। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसका है, साइट्रेट का फॉर्मूला है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बना, यहाँ पर साइट्रेट बन गया। अब ये रिएक्शन जब हो रही है, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम था और यहाँ पर क्या बन गया, हमारा साइट्रेट सिंथेज बन गया। तो इस रिएक्शन में जो हमारा कोएंजाइम था वो वापस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कोएंजाइम ऐसे जो होता है वो इस रिएक्शन से बाहर हो जाता है। हमारा जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाता है और पहले रिएक्शन में क्या बनता है, साइट्रेट नामक प्रोडक्ट बनता है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वाली रिएक्शन पर। नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए मैंने इस टाइप का एरो बनाया। ये वाली रिएक्शन हमारा एकोनिटेज नामक एंजाइम कंडक्ट कराता है। एकोनिटेज नामक ये क्या है, हमारा एंजाइम है, इसलिए मैं इसको लाल से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एकोनिटेज है और ये साइट्रेट का कन्वर्जन कर देता है सिस एकोनिटेज में। तो यहाँ पर मैं सिस एकोनिटेज का फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, CH2 COOH COOH and double bond CH ये फॉर्मूला किसका है, सिस एकोनिटेज यहाँ पर एक प्रोडक्ट मेरा बन गया है। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि हमारे केमिकल जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आया है। साइट्रेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर सिस एकोनिटेज का स्ट्रक्चर बन गया है। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बाहर हो रहा है, H2O बाहर हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ से हमारा OH और यहाँ के H2 में से एक H लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से एक H ले रहे हैं और यहाँ से हम HO ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आप इस रिएक्शन में हमारा OH हट चुका है और यहाँ जो CH2 था वो CH हो चुका है। तो पहले रिएक्शन में यहाँ पर चेंज आ रहा है हमारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब 6 एकोनिटेज जो हमारा प्रोडक्ट है इसके ऊपर नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है और यहाँ पर एकोनिटेज नामक एंजाइम ही इस रिएक्शन को करवाएगा। एकोनिटेज ऐसा एंजाइम है जो 2 बार रिएक्शन करवाता है।
याद रखिए, जब एकोनिडेज ने पहला रिएक्शन कराया था तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बाहर हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब रिएक्शन करवाएगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल इंसर्ट होने वाला है। ठीक है, और जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है आइसोसाइट्रेट। पहला प्रोडक्ट था हमारा साइट्रेट, दूसरा सिस एकोनिटेज, एंड हमारा जो थर्ड वाला प्रोडक्ट बन रहा है आइसोसाइट्रेट बन रहा है। मैं आइसोसाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ यहाँ पर CH2COOH, नेक्स्ट में CHCOOH और थर्ड में CHCOOH देन OH। अब देखिए आप इस रिएक्शन में क्या हुआ है, वाटर का एक मॉलिक्यूल जुड़ा है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का आइटम जुड़ा है। तो कहाँ पर जुड़ा है ये बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पिछले वाली रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा C सिंगल था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये CH हो गया है, और चूँकि वाटर में से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचेगा, OH बचेगा। तो OH हमारा यहाँ जुड़ गया है। क्योंकि पहला कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट थी तो यहाँ डबल बॉन्ड थी, अब कंप्लीट हो रही है तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगी। जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, आइसोसाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम हमारा कंडक्ट कराएगा, हमारा थर्ड वाला एंजाइम इस रिएक्शन को कंडक्ट कराएगा, जिसका नाम क्या है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इस रिएक्शन को आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम कंडक्ट करा रहा है, और इस रिएक्शन में NAD से NADH प्लस H प्लस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एनर्जी बन रही है और हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्जेलोसक्सिनेट। ऑक्जेलोसक्सिनेट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देती हूँ। कैसा होता है ऑक्जेलोसक्सिनेट, CH2COOH CH2COOH then CHCOOH then COOH। ठीक है, और यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन का आइटम भी जुड़ा है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑक्जेलोसक्सिनेट। हमारा प्रोडक्ट बन गया है, इसका नाम है ऑक्जेलोसक्सिनेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंजाइम इस रिएक्शन को कराएगा। ये वाली जो हमारी रिएक्शन है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक नया प्रोडक्ट बनने वाला है जिसका नाम है अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। और यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है वो सेम रहेगा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज नामक ही एंजाइम रहेगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम क्या है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। मैं बनाती हूँ अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट का स्ट्रक्चर। अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, CH2COOH देखो हमारे मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में हमारा CO2 बाहर निकल रही है, तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमारा चेंज आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, 2 H हैं तो CH2 हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा जो है COOH एज इट इज़ रहेगा एंड डबल बॉन्ड O भी एज इट इज़ रहेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, तो ये हमारा एक और प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटरेट नामक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको जो एंजाइम कंडक्ट करवा रहा है उस एंजाइम का नाम क्या रहेगा हमारा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पर हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम इस क्रिया को कंडक्ट करवाएगा। इस क्रिया में NAD का कन्वर्जन हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में। ठीक है, NAD का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर NADH प्लस H प्लस में। इस एंजाइम में जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या बन रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम नामक एक प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। चूँकि इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम बन रहा है तो इस क्रिया में क्या जुड़ेगा? कोएंजाइम भी जुड़ेगा। तो कोएंजाइम किससे जुड़ेगा? मैं यहाँ पर जोड़ देती हूँ, कोएंजाइम SH जुड़ेगा यहाँ से और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बाहर हो जाएगा, CO2 का एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट से जो नया हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम, इस रिएक्शन में NAD का कन्वर्जन किस में हो रहा है? NADH प्लस H पॉजिटिव में, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है? जो हमारा कोएंजाइम SH है वो इस रिएक्शन में जुड़ रहा है और CO2 बाहर हो रही है। मैं बनाती हूँ आपके सामने कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। CH2COOH CH2 एंड C के साथ जुड़ जाएगा हमारा कोएंजाइम SH और डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम नामक एक प्रोडक्ट बन गया। अब आगे की रिएक्शन पे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है उसको जो एंजाइम कंडक्ट कराएगा उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट थियोकाइनेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ST। सक्सिनेट थियोकाइनेज नामक एंजाइम इस रिएक्शन को कंडक्ट कराएगा। इस रिएक्शन में भी कुछ प्रोड्यूस होगा, तो जो हमारा GDP है उसका कन्वर्जन हो जाएगा GTP में। ठीक है, यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, और इस रिएक्शन में एक और चीज़ होगी, जो हमारा कोएंजाइम SH यहाँ पर जुड़ा था वो यहाँ पर अब बाहर क्यों निकल जाएगा? कोएंजाइम SH यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब हमारा जो नया प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन के बाद, उस प्रोडक्ट का नाम है सक्सिनेट। तो मैं सक्सिनेट का स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ आपको। सक्सिनेट कैसे होता है? CH2COOH एंड CH2COOH, ये होता है हमारा सक्सिनेट। तो यहाँ पर हमारा नया प्रोडक्ट बना है सक्सिनेट। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। सक्सिनेट बन गया। अब आगे की जो रिएक्शन होगी उसको कौन सा एंजाइम कंडक्ट करवाएगा? सक्सिनेट
डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, इस रिएक्शन में भी कुछ होगा, हमारी एनर्जी बनेगी और एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी, FAD का कन्वर्जन होगा FADH2 में। ठीक है, और इस रिएक्शन को हमारा कौन सा एंजाइम कंडक्ट करा रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और जो हमारा नया प्रोडक्ट बनने वाला है उसका नाम क्या है, फ्यूमरेट। मैं यहाँ पर फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। फ्यूमरेट कैसा होता है, COOH एंड इस तरफ H, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ेगा हमारा CH एंड COOH। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, फ्यूमरेट का। इस तरह से हमारा नया प्रोडक्ट क्या बना, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ से बाहर निकले थे। ये जो हमारा CH2 था, यहाँ पर से ये CH हो गया, COOH AZT से। ठीक है, याद रहेगा आपको। यहाँ से जो हमारा CH2 था, इसमें से एक एक H निकल गया है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गया है, C उसके साथ एक ही H बचा है और COOH। इधर भी बात करें तो C के साथ एक H और COOH बचा है। तो ये हमारा हो गया फ्यूमरेट। इसके बाद हम आगे के रिएक्शन पे चलते हैं। हमारे आगे के रिएक्शन को जो एंजाइम कंडक्ट करवा रहा है उसका नाम क्या है, फ्यूमरेज। इस रिएक्शन को फ्यूमरेज नामक एंजाइम कंडक्ट कराएगा और इस रिएक्शन में वाटर का एक मॉलिक्यूल इंसर्ट होगा। H2O क्या होगा, इसमें इंसर्ट होगा और जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, मेलेट। मैं बना देती हूँ, कैसे बनेगा, CH COOH एंड OH, CH2 COOH। ये क्या बना हमारा, मेलेट। ठीक है, ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, मेलेट। इस रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास H2O जुड़ रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़े हैं और 1 ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपका H जुड़ा है, यहाँ पर आपका C सिंगल था, यहाँ पर एक H जुड़ गया है। यहाँ पर आपका CH था, यहाँ पर CH2 हो गया है। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, बचा हमारा एक ऑक्सीजन। तो हमारा एक ऑक्सीजन जो यहाँ H अकेला था उसके साथ एक हाइड्रोजन का अणु जुड़ चुका है। तो इस तरह से क्या बना, मेलेट बना। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को मेलेट डिहाइड्रोजनेस नामक एंजाइम कंडक्ट कराएगा। इस रिएक्शन में भी NAD का कन्वर्जन NADH+H+ में हो जाएगा और उसके साथ ही हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सिलो एसीटेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, COOH, इस तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, CH2 COOH। ठीक है, तो ये वाले रिएक्शन में हमारा क्या बना, प्रोडक्ट का नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। तो इस तरह से हमारा क्रेब्स साइकिल, इसके सारे रिएक्शन से यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैं फिर से आपको बताती हूँ, पहले रिएक्शन में हमारा क्या बना, साइट्रेट बना। दूसरी रिएक्शन में हमारा सीसेकोनिटेज बना। तीसरी में आइसोसाइट्रेट बना। चौथी रिएक्शन में ऑक्सिलो सक्सिनेट बना।
5th रिएक्शन में हमारा अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट बना। 6th में सक्सिनाइल कोएंजाइम बना। 7th में सक्सिनेट बना। 8th में फ्यूमरेट बना। 9th में मेलेट बना और 10th में ऑक्सिलो एसीटेट बना हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन होता है। इस पूरे साइकिल को, इस पूरे चक्र को हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। आपने यहाँ देखा इसमें कैसे पायरुवेट ने एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में एंटर करा और सबसे पहला ही एंजाइम हमारा साइट्रेट सिंथेस ने साइट्रेट का सिंथेसिस कराया और इस तरह से पूरी रिएक्शन हमारी आगे बढ़ी। ये रिएक्शन इस तरह से चलती रहती है, इसमें बीच बीच में इंटरमीडिएट्स बनते रहते हैं, नई नई चीज़ें आके इसमें बार बार एसिटाइल कोएंजाइम आके जुड़ता रहता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। जैसे हमने इस रिएक्शन में देखा एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी एनर्जी प्रोड्यूस यहाँ पर हो रही है। ठीक है, फिर सेकेंड आगे बात करें तो यहाँ पर हो रही है, फिर यहाँ पर हो रही है, फिर यहाँ पर भी हो रही है एंड यहाँ भी हो रही है। तो इस तरह से इस साइकिल में बहुत सारी जगह पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और इन सभी एनर्जी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलता है कि साइट्रिक एसिड साइकिल में टोटल कितनी एटीपीज बनती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में यही देखेंगे कि साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के थ्रू कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।